आज से प्रतिशत का क्लास चालू होगा और ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है। सभी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे अभी आने वाली भर्ती है एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है, एसएससी जीडी का, और यूपी पुलिस का आने वाला है, यूपी पुलिस, और सब में मैथ पूछा जाता है। ठीक है, तो आज से मैं प्रतिशत का क्लास चालू कर रहा हूँ और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होगा। तो आइए देखते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। क्लास शुरू करते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत किसे कहते हैं? प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में से कितना। प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रतिशत यानी 100 में से कितना, 100 में से कितना, 100 में से कितना। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं 20%, ये चिन्ह है प्रतिशत का, ये क्या है, चिन्ह है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं। और प्रतिशत कोई मतलब अकेले एक चैप्टर नहीं है, प्रतिशत से 4 से 5 चैप्टर हम अर्थमेटिक में पढ़ेंगे। जैसे प्रॉफिट और लॉस हो गया, आ जाएगा रेशियो, आ जाएगा इसी से, और सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और डिस्काउंट। ठीक है, ये 4-5 चैप्टर प्रतिशत पढ़ने के बाद इसी से सब रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्रतिशत, जैसे मैं लिख दिया 20, इसका मतलब है 20%। ये चिन्ह क्या है, प्रतिशत का चिन्ह किसका है, प्रतिशत। प्रतिशत का क्या मतलब बताया, 100 में से, 100 में से कितना। जैसे 20 लिखा है तो इसका मतलब 100 में से 20। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ दें और यानी ये भिन्न में हो गया, ये प्रतिशत था, ये भिन्न में हो गया, इसको अगर और तोड़ दें तो ये हो जाएगा 1/5, यानी काट दो, 20 एकन्ने 20, 20×5 100, और छोटा हो जाएगा, यानी क्या हो गया, ये और छोटा, ये भिन्न हो गया, यानी प्रतिशत से क्या बन गया, भिन्न बन गया। प्रतिशत से, प्रतिशत से क्या बना, भिन्न बन गया। ठीक, यानी परसेंटेज को पहले तोड़ के छोटा कर लो, यानी 1/5 कर लिया, यानी 20% का मतलब 1/5। इसको क्या कहते हैं, परसेंटेज को तोड़ना। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं 30%, 30%, तो 30% को क्या लिख सकते हैं, 30/100 लिख सकते हैं। इसको और छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 3/10 हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, प्रतिशत को तोड़ना कहते हैं। यानी ये 30% था, तोड़े तो क्या बन गया, 3/10। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका कि 100 में से कितना, 30। एक तो हो गया प्रतिशत को तोड़ना, दूसरा क्या होता है, एक होता है प्रतिशत को बनाना। अब प्रतिशत को बनाएंगे कैसे, जैसे मैं कहूं, मान लो हाई स्कूल में या किसी का है 480 नंबर, ठीक है, तो ऐसे कैसे पता चलेगा उसका क्या परसेंट है, तो ये जानना पड़ेगा ना, क्योंकि 480 नंबर कितने में से लाया है। जैसे मैं लिख दूं 480 कितने में से, आउट ऑफ कितने में से, आउट ऑफ 600 में से, यानी 600 में से कितना लाया, 480 नंबर। तो इसको प्रतिशत में बनाना है, ये तो एक तो प्रतिशत दिया था ये, यानी 30%, 30% को तोड़े, पहले भिन्न में, भिन्न को और छोटा किए, 3/10 हो गया। एक होता है प्रतिशत को बनाना, जैसे 480 कितने में से, 600 में से, 480 कितने, अब कहा जाए 480 को परसेंट में बदलो तो कैसे लिखेंगे, कितना आया, 480 आया है ना, कितने में से, टोटल कितना है 600, 600 में से कितना आया 480। अब परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुड़े क्या कर देंगे 100, यानी एक बात पता चल गया कि परसेंट बनाना है तो उसमें 100 से गुणा कर दिया जाए। ठीक है, और प्रतिशत को तोड़ना है तो उसमें 100 से भाग कर दिया जाए। यही 30% था ना, 30% था तो 30 को हम क्या किए, 100 से भाग कर दिए थे, और यहाँ प्रतिशत क्या करना है, बनाना है, तो क्या किए 100 का गुणा कर दिए,
एक बात समझ में आ गया? बनाने के लिए, तोड़ने के लिए, अरे यार इसे डिस्टर्ब करिए, उठा के कह दियो। बता रहा था प्रतिशत को बनाना, बनाने के लिए क्या किए, 480 बटे कितना था, 600 में से आया था, तो बनाने के लिए क्या किए, 100 का गुणा कर दिए। ठीक है, दो बात समझ में, प्रतिशत किसे कहते हैं, 100 में से कितना, 100 में से कितना, और जैसे लिखा है 20%, तो इसका मतलब क्या है, 100 में 20। ठीक है, 100 में 20, इसको 20% दिया है तो 1/5 लिखे, तो इस चीज को क्या कहेंगे, प्रतिशत से भिन्न में जब बदले तो इसको कहते हैं प्रतिशत को तोड़ना। दूसरी चीज है प्रतिशत को बनाना, दो ही चीज, एक प्रतिशत को तोड़ना, दूसरा प्रतिशत को बनाना। जैसे 480 आए ना, कितने में से, कोई पूछेगा कितने में से लाए, जैसे पढ़ रहे हो तो कहा जाए कि कोई कहे कि मेरा 400 नंबर आया, ठीक है, और कोई एक लड़का कहे मेरा 300 नंबर आया, तो किसका ज्यादा माना जाएगा, किसका माना जाएगा, ये कहेंगे ना कि 400 वाले का, 400 वाला ज्यादा है, लेकिन हम ऐसे नहीं पता कर सकते। हो सकता है कि जो 400 नंबर लाया है, जो 400 नंबर लाया है कितने में से लाया हो सकता है वो 700 में से लाया हो, और जो 300 नंबर लाया है एक लड़का, वो हो सकता है 500 में से लाया हो, यानी 500 में वो 300 लाया है, ये दूसरा पहला लड़का, पहला वाला लड़का 700 में से 400 लाया है, तो क्या होगा, प्रतिशत का एक ही मतलब होता है तुलनात्मक अध्ययन करना, यानी दो लोगों में तुलना करना कि कौन ज्यादा लाया है। ऐसे कोई बता सकता है, ऐसे कहेगा कि मेरा 400 नंबर आया है, एक लड़का कह रहा है मेरा 300 आया है, तो बताना मुश्किल, वैसे तो देखने में 400 लग रहा है, लेकिन जब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो ये जानना पड़ेगा कि कितने में से लाया है। ठीक है, 400 नंबर कितने में से लाया है, तो पता चले ये 700 में से ये 4 लाए हैं और ये 500 में से 300 लाया है, तो बेहतर कौन होगा, प्रतिशत निकाल लेंगे। प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 400, ये देखो कितने में से लाया था, ये टोटल था ना, इसको नीचे लिखेंगे बटे 700, और प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे। अब देखो जीरो से 2 जीरो नीचे कट जाएगा, अब 400 में 7 से भाग देंगे, यानी ये 400 बटा, ठीक है, जैसे पहला वाला लाइट चली गई थी फिर से आ गई है, तो देखो फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला वाला लड़का कह रहा था कि 400 में 400 नंबर हमारा है, कितने में से 700, तो इसका प्रतिशत बनाएंगे तो 7 छक 42 होता है, 7 पचे 35, 5 बच जाएगा, और 5 जीरो 50, 7 सते 49, लगभग 57% आ जाएगा। ठीक, और दूसरा वाला कह रहा है कि मेरा 300 नंबर आया, कितने में से, 500 में से, तो इसका प्रतिशत देख ले कितना बनता है, तो 300 बटे 500, 300 नंबर लाया कितने में से, 500 में से, और प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे। देखो बनाने के लिए गुणा 100 करना पड़ेगा, तोड़ने के लिए भाग करना पड़ेगा 100 का। ठीक है, तो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 छक 30, ये कितना आ जाएगा, 60%। तो कौन बेहतर है, 300 वाला या 400 वाला, बताइए। 60% जिसका है उसका ज्यादा नंबर आया है। ठीक है, वैसे तो नंबर कम था, लेकिन कितने में से आया है, ये 500 में। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि तुलनात्मक अध्ययन, दो लोगों की तुलना करने के लिए हमें प्रतिशत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आ जाते हैं, जैसे एग्जाम में सवाल कैसे पूछता है, ऐसे नहीं पूछेगा, एग्जाम में सवाल कैसे आता है, एग्जाम में, अब एग्जाम में सवाल कैसे आता है, जैसे कहता है कंपटीशन वाले एग्जाम में कि एक गांव की जनसंख्या कितनी है, कुछ है मान लो, तो कहता है कि पहले साल कितना परसेंट, मान लो कहता है कि पहले साल 30% बढ़ी, कितने बढ़ी, 30% बढ़ी, दूसरे साल कितना बढ़ा, दूसरे साल कितना बढ़ा, कह रहा है मान लो 20% बढ़ा, प्लस का मतलब बढ़ने का निशान है। कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या, हमें नहीं मालूम कितना है, लेकिन कह रहा है कि पहले साल कितना बढ़ा, 30%, दूसरे साल कितना बढ़ा, 20%, तो बताओ 2 साल के अंत में कितना बढ़ा। अब कोई ये मत सोचना कि पहले साल 30 बढ़ा और दूसरे साल 20 बढ़ा, तो कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 50%। ये सोचोगे तो क्या है, बिल्कुल गलत है, 50 नहीं बढ़ा। ठीक है, अब देखो क्या बढ़ेगा, जैसे पूछ ले
कि 2 वर्ष के अंत में टोटल पॉपुलेशन कितना बढ़ा, टोटल पॉपुलेशन कितना बढ़ा। तो हम लोग मान लेते हैं, हमें तो गांव की जनसंख्या नहीं मालूम है, ठीक है, कितना है मान लेते हैं 100, कि गांव की जनसंख्या कितनी थी, 100 थी, 100% नहीं 100 थी, टोटल 100 लोग थे। तो पहले साल कितना बढ़ा, 30। देखो यहां 100 मानने के क्या रीजन है, हम कुछ भी मान सकते हैं, 100 माने, 200 माने, 400 माने, 500 माने, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, चाहे x माने, y माने, कुछ भी माने, सवाल वही आएगा। लेकिन 100 मानने से क्या होगा, प्रतिशत 30 का प्रतिशत आसानी से निकल जाएगा, यानी 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है, ठीक है, 100 में से 30 यानी 30 आ जाएगा। तो 30% बढ़ी, पहले साल कितना बढ़ा, 30%, और 100 जनसंख्या कितनी थी, 100 थी, तो 30% जब बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, पहले साल 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगी ना जनसंख्या। अब कह रहा है कि दूसरे साल जो जनसंख्या बढ़ी है 20% बढ़ी है, तो 20% किस पे बढ़ेगा, 100 पे या 130 पे, अब 130 पे बढ़ेगा, ठीक है। अब जनसंख्या कितने पे बढ़ेगा, 130 पे बढ़ेगा। तो 130 का 20% कितना होता है, 20% होता है, तो प्रतिशत के लिए 20/100 कर देते हैं, 20 करने 20, 20 पंचे 100, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 1 बच जाएगा, नहीं 3 बच जाएगा, 0, 5 छक 30, यानी 26 बढ़ जाएगी। दूसरे साल 20% बढ़ी यानी 26 बढ़ जाएगी, तो 26 किस पे बढ़ी, 130 पे, तो इसमें 26 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 156 हो जाएगी जनसंख्या। अब जनसंख्या बढ़ी कितना, यहां से 30% बढ़ी, दूसरे साल से यहां कितना बढ़ा, 20%, तो कितनी होगी जनसंख्या, 156 होगी, लेकिन बढ़ा कितना। अब पूछा जाए कि पहले जनसंख्या से अब जनसंख्या कितनी है, यानी आज से 2 साल पहले जितनी जनसंख्या थी उससे अब आज कितना है, तो 2 साल पहले कितनी जनसंख्या थी, 100 थी, अब कितना है, 156 है। बढ़ कितना गया, 56 बढ़ गया, 100 और 156 कितना बढ़ गया, 56% बढ़ गया जनसंख्या, कितने प्रतिशत बढ़ गया, 56%, ठीक, इस तरह से लगाया जाता है। जैसे किताब वाला फार्मूला क्या होता है, एक होता है ये वाला फार्मूला, जिसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्मागत बढ़ना, यानी सक्सेसिव मेथड, इसको कहते हैं कर्मागत बढ़ना। किताबों में इस दो जनसंख्या जैसे 2 साल का दिया है तो कौन सा फार्मूला लगा होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटे 100, ठीक है, ये फार्मूला होता है। यानी पहले साल कितना बढ़ा, 30%, दूसरे साल कितना बढ़ा, 20%, और ए और बी यानी 30 गुणे 20 बटे 100। अब 0 से 2 0 कट जाएगा, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50, प्लस 3 दूना 6, यानी कितना हो गया, कितना बढ़ जाएगा, 56%। ये होता है किताबी फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला पूरे अर्थमेटिक में बिना फार्मूला के सवाल लगाया जाएगा, फार्मूला तो बिल्कुल याद ही नहीं करना, ठीक है। एक मेथड बताया जाएगा और उससे कई सवाल लगेंगे, ये नहीं कि कई फार्मूला बताओ उससे कम सवाल लगे, एक मेथड से कई सवाल लगेंगे। और इस मेथड को, ये मेथड जो लगाया जा रहा है आपका परसेंट में लग रहा है, प्रॉफिट लॉस रेशियो और सीआई एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब में कई 5 चैप्टर इससे कवर होगा। जैसे अगर ये तो 2 साल का दिया है, 2 साल का दिया है ना, कि पहले साल 30% बढ़ी, दूसरे साल 20% बढ़ी, अगर 3 साल का दे दे तब ये फार्मूला लगेगा, ये तो 2 ही साल के लिए है, देखते हैं कैसे लगेगा। ये क्या है, 2 ही साल के लिए, ये फार्मूला 2 ही साल के लिए मान है। जैसे अगर एग्जाम में 3 साल के लिए दे दे कि पहले साल इतना बढ़ी, जैसे दे दे कि पहले साल, कह दे कि पहले साल कितना बढ़ा, 30%, ठीक, दूसरे साल कितना बढ़ा, 20%, और तीसरे साल कितना बढ़ा,
10% बढ़ा। तो अब बताओ किस फार्मूले से लगाएंगे। और कहा है कि 3 वर्ष के अंत में, यानी 3 वर्ष के अंत में गांव की जो टोटल पॉपुलेशन है कितनी परसेंट बढ़ जाएगी। टोटल पॉपुलेशन यानी जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि गांव की जनसंख्या 100 है, ठीक। 100 से कितना बढ़ेगा पहले साल, मार कर गए, पहले साल कितना बढ़ेगा 30%। तो 100 का 30% कितना हो जाएगा 130। अब दूसरे साल कितना बढ़ेगा, यहाँ 30% बढ़ा था, अब दूसरे साल 20% बढ़ा है, तो 20% का मतलब क्या है 130 पे 20% बढ़ेगा। तो इस पे 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 156, ठीक। निकाले थे भी पिछले वाला 156%। अब कहा है ये दूसरे साल का है, अब कहा है कि तीसरे साल कितनी बढ़ेगी 10%। तो 10% इसका निकालेंगे तो 10% 15 आएगा, यानी 171.6% हो जाएगा, ठीक। ये 10% बढ़ा। तो कहा जाए कि टोटल कितना परसेंट बढ़ा, कितना बढ़ा, यहां से देखो कितना था, गांव की जनसंख्या कितनी थी 100, 100 से कितना बढ़ गई 71.6% बढ़ गई, ठीक है। 100 से कितना बढ़ा 171, यानी 71.6% बढ़ गई। लेकिन क्या करना है ऐसा, ऐसा क्या करना है, ऐसा एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। 100 मानोगे, क्योंकि अभी तो परसेंटेज जो है सीधा सीधा दिया है, ठीक है। 30%, 20% प्रतिशत भिन्न दशमलव में आ जाता है, तो दशमलव का निकालने के लिए बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो उसमें समय बहुत लगता है। तो अभी उस बताएंगे रेशियो मेथड, ठीक है। जैसे एक फार्मूला भी बताए थे कि a प्लस बी, ए इंटू बी बटे 100। अब इस फार्मूले से अगर लगाना है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100, इससे लगाना है तो यहाँ तो 3 साल का दिया है, तो एक बार में हम 2 साल का ले लेते हैं। 2 साल का लेंगे तो 30 प्लस 20 प्लस ए बी है, तो 30 गुणे 20 हो जाएगा बटे 100, कट जाएगा 2 जीरो, ये हो जाएगा 56%। अब ये इन दोनों का कितना हो गया 56%। अगला कितना बता 10, तो अब 56 प्लस 10 प्लस 56 गुणे 10 बटे 100 कर सकते हैं। जीरो से जीरो कट जाएगा और 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5.6, और 56 और 10 कितना हो जाएगा 66, और प्लस 5.6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 71.6 कितना प्रतिशत। लेकिन क्या करना है, ये भी नहीं लगाना एग्जाम में, ये भी नहीं लगाना है। बता दिए ना कि फार्मूला अर्थमेटिक में बिल्कुल यूज नहीं करना है। अर्थमेटिक वाले सवाल में, अर्थमेटिक वाले सवाल में क्या करना है, फार्मूला भूल जाओ कि फार्मूला होता क्या है। बिल्कुल फार्मूला विदाउट फार्मूला सारे सवाल लगेंगे। कैसे लगेंगे आइए देखते हैं कैसे लगेंगे। ये तो था आसान आसान कि 10% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, 100 का 30 निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, 100 का 20 निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन अगर प्रतिशत भिन्न में दशमलव में दे 3.3% बढ़ा, 4.27% बढ़ा, तब क्या होगा, तब ये मेथड से निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। लेकिन क्या होगा, बहुत एक जहां सवाल 30 सेकंड लगना चाहिए था वहां क्या लगेगा 3 मिनट लग जाएगा, ठीक है। और पता चलेगा कि सवाल आ रहा था और एग्जाम में कर नहीं पाए, समय ये कम पड़ गया। तो कैसे लगाएंगे, कहाँ गया भाई, मार्कर किधर चले गया, अरे मार्कर नहीं, डस्टर, ये है डस्टर। तो आइए देखते हैं कि जो मिश्रित भिन्न होता है, मिक्स फ्रैक्शन वाला या दशमलव में प्रतिशत होता है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे पहले साल कह दे कि 33 सही 1/3% जनसंख्या बढ़ी, 33 सही
1/3% जनसंख्या बढ़ी। दूसरे साल कितना बढ़ा? कहते 14 सही 2/7% प्लस लगा लेते हैं। प्लस का मतलब कि बढ़ रही है जनसंख्या। 14 सही 2/7% बढ़ी। और तीसरे साल कितना बढ़ी? 16 सही 2/3%। ठीक, अब इसको कैसे लगाएंगे? अगर 100 मान लें कि जनसंख्या वही मेथड लगाए तो बहुत लंबा गुणा भाग करना पड़ेगा। ठीक है, गुणा भाग क्या करना पड़ेगा? लंबा करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर कहीं चूके तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, दिमाग फिर काम करना बंद कर देगा। ये पूछे कि 3 वर्ष के लास्ट में टोटल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन कितना है 3 वर्ष के अंत में, कितना प्रतिशत बढ़ा। तो इस तरह के सवाल क्या करना होता है, हम इस रेशियो मेथड से लगाते हैं। जैसे रेशियो मेथड क्या होता है? जैसे अभी 30% लिखे थे ना, 30% को तोड़े थे तो क्या बना? 3/10। यानी इसको लिख सकते हैं, अगर ये प्लस का है कि 30% बढ़ा तो इसको लिख सकते हैं 10:13। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। जैसे एक है ओरिजिनल यानी पुरानी जनसंख्या है और एक नई जनसंख्या है। 33 का मतलब होता है, लिख लो अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ नहीं बता रहे हैं कि होता कैसे है। पहले देखो 33 बढ़ रहा है तो 33 से 3 से 4 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 7 से 8 बढ़ रहा है और 6 से 7 हो जाएगा। ठीक, अब ये काट लो, अगर कट रहा है इस साइड से इस साइड, देखो 7 से 7 कट रहा है, 2 से काटेंगे ये 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 3 हो जाएगा। अब ये मत कहना कि 3 से सर जी 3 काट दो, क्या कर दो? 3 से 3 काट दो। इंडिया वाले को नहीं मारता है, ना पाकिस्तान वाला पाकिस्तान को मारता है, एक दूसरे को मारेंगे। तो इसलिए इस साइड वाला इस साइड को नहीं काटेगा, दूसरे साइड को काटेगा। जैसे 7 से काट दिया, 3 2 से काटे 6 को तो 3 आ गया, 2 से काटे 8 को तो 4 आ गया। ठीक, अब इसको क्या कर लो? गुणा कर लो। क्या करना है? गुणा। अब गुणा करने से क्या होगा? सक्सेसिव मेथड जो है वो डील हो जाएगा। ठीक है, यानी क्रमागत संख्या जो है वो डील हो जाएगी। इसको कहते हैं चेंज। क्रमागत का मतलब होता है क्रमागत का मतलब होता है चेंज पर चेंज। ठीक है, जैसे मैं कह दूं, मान लो कोई जॉब कर रहा है, उसका एक पहले साल 50,000 सैलरी था। ठीक है, और कह दिया जाए कि अगले साल उसका 10% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 10% बढ़ जाएगा। तो कितनी सैलरी हो जाएगी? 10%, 55,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 55,000। फिर कह दिया जाए कि उसका अगले साल भी 10% बढ़ेगा, तो 10% किस पे बढ़ेगा? इस 50,000 पे अब नहीं बढ़ेगा, इस 55,000 पे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं चेंज पर चेंज यानी क्रमागत। तो इसको गुणा कर लेते हैं, 3 से 3 गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 4 चौक 16, 7 कट के 16, यानी पहले जनसंख्या कितनी थी? 9 थी। आज से 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 9 थी। अब कितनी हो गई? 16। कितना बढ़ गया? यहां से कितना बढ़ गया? 7 बढ़ गया ना। 9 थी, 16 हो गया, कितना बढ़ा? 7। अब प्रतिशत बनाना है कि कितना प्रतिशत बना, यानी कितना परसेंट बना। तो क्या करेंगे? 7 बढ़ा, किस पे बढ़ा? किस पे बढ़ा है? 9 पे। 16 पे नहीं बढ़ा है, किस पे बढ़ा है? 9 पे। यानी 9 पहले थी ना जनसंख्या, अब 16 होगी, तो 16 होगी तो बढ़ा कितना? 7। किस पे बढ़ा? 9 पे, बेस पे। इसको कहते हैं बेस, आधार। अब प्रतिशत बनाने के लिए, परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा, तो ये कितना आ जाएगा? 700/9%। ठीक, ये हो जाएगा। अब ये नहीं बताया कि ये होता क्या, 3 से 4 कैसे हो गया, 7 से 8 कैसे हो गया, 6 से 7 कैसे हो गया। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि कैसे होता है। जैसे इस तरह के भिन्न को कहते हैं मिश्रित भिन्न।
इसको क्या कहते हैं? मिश्रित मिश्रित भिन्न। ठीक है, अब इस मिटा देते हैं इसको भी, ये समझ में आ गया होगा, बाकी इसे रहने देते हैं। जैसे कैसे हो गया था 3 से 4, 7 से 8 या 6 से 7 कैसे हो गया था? तो आइए देखते हैं। जैसे 33 है ना, 33 सही 1/3 लिखा है, तो इसका अगर भिन्न में बदलना हो, साधारण भिन्न में, तो क्या करेंगे? 33 का गुणा 3 का गुणा 33 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, और 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100/33। अब प्रतिशत लगा है, अब प्रतिशत को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग करना पड़ेगा। जब 100 से भाग करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा? 1/3। इसी तरह से ये भी 7 का गुणा 14 में करें तो 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, 100 बटे कितना आ जाएगा? 7। और इस प्रतिशत को तोड़ना है तो गुणा करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, सॉरी भाग करना पड़ेगा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 1/7। बढ़ रहा था तो प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा। अब देखो ये कितना है? 16, 16 सही 2/3, तो 16 का गुणा 3 में करेंगे या 3 का 16 में, तो 16 3 48, 48 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 50, 50 बटे कितना हो जाएगा? 3। अब प्रतिशत को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग करना पड़ेगा, यानी गुणे नीचे 100 करना पड़ेगा। तो 50 करने 50, 50 दूना 100 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ये 1/6 आ जाएगा। ये प्लस का था यानी बढ़ रहा था। अब देखो कैसे हुआ था। ओरिजिनल यानी पहले वाली जनसंख्या कितनी है और नई जनसंख्या कितनी हुई है। पहले साल जनसंख्या कितनी है? 3। ये जो नीचे है ना, इसको कहते हैं आधार, बेस। हमेशा जनसंख्या किस पे बढ़ेगी? नीचे वाले में कोई चेंज नहीं होगा। कितना बढ़ा? 3 था, कितना बढ़ा? 1 बढ़ गया, यानी 33 सही 1/3% का मतलब है कि कोई चीज 3 तोड़ने पे कितना है? भिन्न। ये भिन्न है, ठीक है। तो भिन्न का मतलब कि 3 1/3 और बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो 3 पे कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, तो 3 से कितना हो जाएगा? जो देखो जो बेस है ना, इसको पहले पहले लिख लो, कितना है? 3, 7 है और 6 है, ठीक है। अब ऊपर कितना बढ़ रहा है? 1, तो 3 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 4। यहाँ 7 है, 1 बढ़ रहा है तो 7 से कितना हो जाएगा? 8। 6 है, 1 बढ़ रहा है तो 6 से कितना हो जाएगा? 7। यही आया था। 7 से 7 काट दिए थे, 6 का आधा कर दिए थे 3, और 4 का आधा 8 का आधा कर दिए थे 4, तो 3 त्रिक का 9 हो गया था, और 4 चौक 16, यानी जनसंख्या पहले 9 थी, अब कितनी हो गई? 16। कितना बढ़ा? 7। 7 किस पे बढ़ा? तो प्रतिशत निकालना है इसका, परसेंट। तो 7 बटे किस पे बढ़ा? जिस पे बढ़ेगा उसी को नीचे लिखेंगे, 9 पे बढ़ा, ठीक है। 9 पे बढ़ा तो 7/9 हो जाएगा, प्रतिशत बनाना है तो। और प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 का गुणा करना पड़ेगा। देखो जब प्रतिशत दिया हो और तोड़ना हो तो 100 से भाग करना है, ठीक है। और जब प्रतिशत बनाना हो तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 700/9%, यानी जो कितनी जनसंख्या बढ़ी? 700/9। अब इसको तोड़ेंगे तो 7 9 63, 7 नहीं 9 सते 9 सते 63, 7 बच जाएगा, फिर 9 सते 63, लगभग कुछ पॉइंट में आएगा, ठीक है। 77 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक। या ऐसे कर लो 77 सही 7/9%, इतना आ जाएगा। इतना समझ में आया? जैसे अब कुछ परसेंटेज का क्या होता है, कुछ संख्या दे दी जाती है, जैसे परसेंट को कैसे भिन्न में बदला जाता है। जैसे कुछ प्रतिशत दे दिया जाए तो उसको कैसे भिन्न में बदला जाएगा। जैसे ये 33 है ना, 33 सही 1/3, तो कैसे आया पता चल गया। तो कुछ चार्ट है, जैसे देख लो। जैसे लिखा है 1/2, अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या आएगा? 50%। इसका क्या आएगा? 50%। लिखा है 1/3, अगर कहा जाए इसको परसेंट बनाओ तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3,
3%। ठीक, लिखा रहे 1/4। अगर इसे परसेंट बनाना है तो हो जाएगा 25%। कैसे हो जाएगा? 100 से भाग गुणा कर देंगे, जैसे 1/4 लिखा है ना, कहा जाए कि इसको परसेंट बनाओ तो 100 से गुणा कर देंगे। 4 करने 4, 4 25 100, यानी क्या आ गया 25%। ठीक, अब अगर कहीं 25% लिखा है तो उसका उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/4। 33 सही 1/3 लिखा है तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/3। कहीं 50% लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं 1/2। जैसे 1/5 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 20%। ये 20% के बराबर। 1/6 लिखा है तो 1/6 का मतलब है 16 सही 2/3%। 1/7 है तो 14 सही 2/7%। और 1/8 है तो इसका मतलब है 12 सही 1/2%। और 1/9%, 1/9 है, इसको परसेंट बदलेंगे तो ये हो जाएगा 9 सही 1/11%। 9 सही नहीं, इसको परसेंट में बदलेंगे तो क्या होगा 9, 9 करने 9, 9 करने यानी 11 सही 1/9 हो जाएगा। सॉरी, 11 सही 1/9 हो जाएगा। अगर लिखा 1/10 तो ये कितने परसेंट के बराबर है 10% के बराबर है। अगर लिखा 1/11 तो कितने परसेंट के बराबर है 9 सही 1/11% के बराबर है। ये कुछ परसेंट है, ये याद हो जाए, करते करते याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीनों जनसंख्या पढ़े 3 साल वाला। अब एग्जाम में कभी कभी 4 साल का दे देता है, तो 4 साल का अगर इस मेथड से करने जाएं, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, इस फार्मूले से करने जाएं तो 3 बार में करना पड़ेगा। पहले 2 साल का निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका 3 साल के साथ निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका 4 साल के बाद, यानी बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर परसेंट क्या दिया है दशमलव में दे दिया है, जैसे 33 सही 1/3 है, 11 सही 1/9% में दिया है, 12 सही 1/2% में दिया है, तो यहाँ पे सवाल हल करने में बहुत समय लग जाता है। तो समय बचाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना पड़ेगा, और भिन्न को क्या करना पड़ेगा रेशियो में बदलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत को क्या करना पड़ेगा तोड़ के भिन्न बनाना पड़ेगा। भिन्न को क्या करना पड़ेगा अनुपात या रेशियो में। ठीक है, अनुपात, अनुपात में फिर जो आएगा उसका क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। और गुणा करने से क्या होगा क्रमागत यानी सक्सेसिव मेथड डील हो जाएगा। जैसे लिखा है 30%, 30% को क्या लिख सकते हैं 30/100 लिख सकते हैं। इसको तोड़ेंगे आओ तो हो जाएगा 3/10। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 10 से 13। कैसे, ये मान लेते हैं प्लस में था, ये प्लस में था तो क्या लिख सकते हैं 10 से 13। आधार क्या है आधार 10 है, आधार कभी नहीं बदलेगा, आधार हमेशा नीचे वाला हर लेना है, हर वाले को हमेशा आधार लेना है। ऊपर कितना लिखा है प्लस है तो उसको आधार में जोड़ देंगे, और माइनस में है तो ऊपर वाले को नीचे घटा देंगे। तो ये हो गया 10 था आधार, 3 बढ़ा तो कितना बढ़ जाएगा, पहले 10 था 3 बढ़ा तो 13 हो गया नया नया वाला। जैसे यही चीज माइनस कह दे 30% जनसंख्या कम हो गई तो इसे लिख सकते हैं 3/10। रेशियो में बदलें तो क्या हो जाएगा 10 तो रहेगा, ये आधार नहीं बदलेगा, 10 अनुपाते कितना हो जाएगा 7, यानी 10 था 3 घट गया तो कितना बचा 7 बचा। ठीक है, इसको कहते हैं भिन्न भिन्न प्रतिशत। परसेंटेज को क्या करना है भिन्न में बदलना है, भिन्न से क्या अनुपात करना है, फिर उसके बाद उसको गुणा कर देना, तो इससे सवाल सक्सेसिव मेथड डील हो जाएगा। जैसे अभी तो प्लस वाला पढ़े, अब माइनस वाला देख लो कैसे होता है, और 4 साल का देख लो, अगर 4 साल का आ जाए तो कैसे होगा, इससे आसानी से हो जाएगा।
जैसे दिया है कि पहले साल जनसंख्या कितनी बढ़ी, पहले साल जनसंख्या कितनी बढ़ी, 11 सही 1/9% बढ़ी। दूसरे साल कितना बढ़ा, 33 सही 1/3% बढ़ा। तीसरे साल 14 सही 2/7% बढ़ा। और चौथे साल 4 अब एग्जाम में 4 साल का भी आता है, ठीक है। तो चौथे साल कितना बढ़ा, 12 सही 1/2% बढ़ा। ठीक, सब पे प्लस लगा देते हैं, सब पे बढ़ा है। अभी जनसंख्या बढ़ने वाला पड़ा है। अभी जनसंख्या कहते कि इतना परसेंट कम हुआ तो कैसे लगेगा, देखो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी चार्ट बनाए थे ना, जहां 11 सही 1/9% लिखा हो, तो कैसे कर सकते हैं। अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं याद आ रहा तो 9 का गुणा 11 में कर लो। 9 11 में करोगे तो 99 एक जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 100/9। और प्रतिशत तोड़ना है तो भाग करना पड़ेगा किससे, 100 से। 100 से 100 कट जाएगा तो कितना ये हो जाएगा, और बढ़ रहा है तो 1/9, यानी ओरिजिनल और नया, यानी पहले वाला कितना है, ये कितना हो जाएगा 100/3। भाग करेंगे 100 से तो हो जाएगा 1/3। बढ़ रहा है, ये कितना हो जाएगा 14 सत्ते 98, 98 में 2 जोड़ेंगे 100, 100/7 यानी कितना हो जाएगा 1/7। ये कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 12 में 12 दूना 24 एक 25, 25 सेकंड में 25 और 100 में 4 भाग देंगे 25 से तो 4 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है। अब जितना आधार है, आधार मतलब हर, सबका पहले लिख लो, क्या है यहाँ 9 है, दूसरे वाले का कितना है 3 है, 7 है तीसरे वाले का, और चौथे का कितना है 8 है। अब देखो बढ़ रहा है तो जोड़ दो, बढ़ रहा है तो जोड़ दो, और कम हो रहा है तो घटा दो। ऊपर वाला जितना, अगर यहाँ 2 होता तो ये 9 से 11 हो जाता, एक है ना, तो 9 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक बढ़ा, 9 से 1 बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ 3 है, 3 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ 7 है, 7 से 1 बढ़ेगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ 8 है, 8 से 1 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 9। अब इसको क्या करना है, अब देखो 9 का गुणा 3 में करोगे, 3 का फिर जो आएगा 7 में, 7 का बहुत लंबा गुणा हो जाएगा ना, तो गुणा से बचने के लिए देखो कुछ कट रहा है दोनों साइड, तो देखो 8 से कट गया 8, और ये 9 से कट गया 9। ठीक है। अब देखो 3 से विषम संख्या अभाज्य भी है, नहीं कर रहा है, तो 3 का गुणा 7 में कर दो, 3 सते 21, और 4 का गुणा 10 में करोगे तो 40, इतना आ गया। ठीक, पहले जनसंख्या कितना थी, पहले थी जनसंख्या 21, अब कितनी हो गई 40, कितना बढ़ा 19 बढ़ गया। 40 में से 21 घटाओगे तो कितना बढ़ेगा 19 बढ़ गया। अब कहा जाए परसेंटेज निकालने के लिए क्या है, तो 19 बटे कौन सा 40 या 21, 21 लेंगे, ये आधार है, इसी पे तो जनसंख्या बढ़ के 40 हुई है। तो 21 गुणे परसेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। गुणा किसका 100 का, तो ये हो जाएगा 1900, 19 का गुणा 100 में करेंगे तो 1900, 1900 बटे 21%। ठीक, ये आ जाएगा, यानी जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ गई पहले से, 1900 बटे 21%। ठीक है। अब एक सवाल देख लेते हैं, ये सब तो प्लस वाले थे, ठीक है। अब एक सवाल देख लेते हैं माइनस का, कि अगर कोई माइनस हो जाए जनसंख्या, मान लो हर साल, कोई जरूरी कि हर साल जनसंख्या बढ़े हुए करे, किसी साल घट भी सकती है। जैसे 3 ही साल का लेते हैं, जैसे कहते पहले साल कितना जनसंख्या बढ़ी 25% बढ़ गई प्लस का, दूसरे साल कितना बढ़ गया 10% बढ़ गया, और तीसरे साल कहते कि जनसंख्या कितनी घट गई 12 सही 1/2% जनसंख्या क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है। तो अब इसको कैसे लगाएंगे, और कहे कि 3 साल के अंत में, 3 साल के अंत में टोटल पॉपुलेशन बताओ कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट। ठीक है, परसेंट से परसेंट बता सकते हैं, यहाँ प्रतिशत दिया है ना,
जनसंख्या तो नहीं दिया कि गांव की जनसंख्या इतनी थी, 100 थी, 200 थी, 400 थी। वो तो सिर्फ कह रहा है कि पहले साल 25% बढ़ा, दूसरे साल 10% और तीसरे साल कितना हो गया, 12 सही 1/2% कम हो गया। परसेंट दिया हो तो परसेंट ही बताया जा सकता है, ये नहीं बता सकते इतनी बढ़ गई। ठीक है, परसेंट दिया है, परसेंट से सिर्फ बता सकते हैं कि परसेंट बढ़ा। ठीक, तो देखो 25 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, बढ़ा है तो प्लस का होगा। 10 का मतलब 10% का मतलब होता है 1/10 बढ़ रहा है, और इस 12 से 1/2 का मतलब होता है 1/8, लेकिन ये घट रहा है तो 1 माइनस का हो जाएगा। अब देखो ओरिजिनल और न्यू का अनुपात ले लेते हैं। पहले बेस जो है आधार उसको लिख लो, कुछ पहले कुछ कर मत करो, पहले जो भी आधार है लिख लो, 4, 10 और 8, 4, 10 और 8। ठीक, ये आधार है, आधार को हमेशा ओरिजिनल, यही पहले वाला है। अब एक 4 पे कितना बढ़ा, 1 बढ़ गया, 4 पे 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 10 पे 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 11। अब देखो ये क्या बढ़ा है कि घटा है, ये घटा है, माइनस का है, यानी 12 से 1/2% घट गया था। अब परसेंट को क्या किया हमने, भिन्न में बदल दिया। अब भिन्न को क्या कर रहे हैं, अब रेशियो बना रहे हैं। तो 8 से कितना घटा, पहले 8 था, अब कितना घट गया, 1 घट गया, तो कितना हो जाएगा, 8 से 1 घट गया तो 7 हो जाएगा। अब देखो कुछ कट रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं कट रहा है, कि कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, ये सब कट नहीं कट रहा है, तो गुणा कर दो, 8 चौक 32, 32 का गुणा 10 में होगा तो 302 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कट रहा था, 5 करने 5, 5 दूना 10, छोटा हो जाए तो गुणा करने में आसान हो जाता है। ठीक है, तो 4 दूना 8, 8 का गुणा 8 में करोगे तो 64 आ जाएगा। ठीक, यहाँ 1 है, 11 सते 77। अब देखो जनसंख्या कितनी थी पहले, 64 थी, अब कितनी हो गई, 77। कितना बढ़ गया, 13 बढ़ गया। 3 साल के अंदर कुल कितना बढ़ा, 13 बढ़ गया। 64 कितना हो गया, 77। पहले जनसंख्या कितनी थी, 64 थी। अब ये ओरिजिनल नहीं है कि ये 64 था, ये तो अनुपात है, रेशियो है, कि इस अनुपात में जनसंख्या बढ़ी, यानी कुछ भी हो सकता है। 64 को 640 लिख सकते हो या 6400 लिख सकते हो। इधर 2 जीरो बढ़ा है तो इधर भी तो जीरो बढ़ेगा, इधर मिटा दो, इधर वही रेशियो है, सेम टू सेम। तो 64 से कितना बढ़ा, 77 हो गया, कुल कितना बढ़ा, 13। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो 13 बढ़ा है ना, तो 13 को ऊपर लिखो, जो घटे या बढ़े उसको ऊपर लिखो। और कितना घटा या बढ़ा, किस पे घटा, 64 से घट बढ़ा है ना, 64 से 77 हुआ, तो 77 से हमें मतलब नहीं है, ये तो पता चल गया 13 बढ़ा, बढ़ा किस पे, 64 पे, तो बटे 64। अब परसेंटेज इसको बनाना है ना, तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा, तो ये आ जाएगा 1300 बटे 64%। ठीक है, भाग दोगे तो दशमलव में आएगा, लेकिन भाग मत दो भी, ये समझने के लिए है। तो 1300 बटे 64% आ जाएगा। ठीक, जैसे कोई दुकानदार है, कहता है कि हमारे यहाँ 30% छूट है, दो छूट है, एक 30% है और 30% के बाद 20% और छूट है। कह रहा है कि 30% छूट है और क्या है, 20% एक और छूट है। ठीक है, तो कुल कितना परसेंट छूट देगा वो, 50%। 50% नहीं दे रहा, वो 56% छूट दे रहा है। ये मत सोचो कि पहले 30% दिया फिर 20, तो टोटल कितना हो गया, 50, जो कि बिल्कुल गलत है। 50% नहीं होगा, ये 56% आएगा, जैसे पहले सवाल शुरू शुरू में बता दिया। ये इसको कहते हैं छूट पे छूट, यानी चेंज पर चेंज, इसे कहते हैं सक्सेसिव मेथड, यानी क्रमागत छूट। तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, और क्लास अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये हमारी आज पहली क्लास थी यूट्यूब पर कंपटीशन एग्जाम के लिए, प्रतिशत है, क्योंकि अभी देखो एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है, यूपी पुलिस की आने वाली है और बहुत से एग्जाम है, तो उसमें इस मेथड से लगाओगे तो बहुत आसानी से सवाल हल हो जाएगा। देखते ही देखते सवाल खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। और फार्मूला अर्थमेटिक वाले पोर्शन में फार्मूला बिल्कुल मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बिना फार्मूले के, और जीरो से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस कंसेप्ट बिल्कुल ऐसे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं।